Hello guys, good evening to all of you. This side Prateek Sani welcomes you all again to my YouTube channel Aptitude 360. जैसा कि इस चैनल पे चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चल रहा था, कुछ टाइप हो गई थी। टाइप नंबर 10 पे हम थे, जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट को कि 2 साल और 3 साल का डिफरेंस CI का और SI का डिफरेंस कुछ कुछ करके हमने फॉर्मूले वगैरह उसके डराइव किए थे। एनीवेज जहाँ तक भी था वो बढ़िया था, वो वही था। लास्ट क्लास में वो ख़त्म हो चुका है आपका। अब हम आज जो आपकी क्लास होगी, आज बिल्कुल नया स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल नए सिरे से होगा, वही बस थोड़ा सा हटके होगा। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख ही रहे हो, टाइप नंबर 11 लिखी हुई है। अब तक इसमें क्या बोलता था? अब तक बोलता था कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ। अब क्या छोटा सा चेंज आएगा, अब 3 साल का यानी कि 1 2 3 टोटल नहीं बोलेगा, अब बोलेगा डिफरेंस, या आप बोलेगा सीधा सीधा कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है कुछ, तो आप या तो प्रिंसिपल बताओ या इसी टाइप की रिवर्स केयर, प्रिंसिपल को गायब कर देगा, डिफरेंस दे देगा 3 साल का, या सिंपल बोलेगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारी आज की क्लास रहने वाली है। तो इसके अंदर ये टाइप बनेगी, पहली तो यही है सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद दे देगा सेकंड ईयर दे देगा, फिर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा, फिर एक और टाइप में बोलेगा जो कि इम्पोर्टेंट टाइप होगी, उसमें ये बोलेगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कुछ गिवन है, प्रिंसिपल बताओ, फिर उसकी रिवर्स टाइप आ जाएगी। ठीक है, एक टाइप ये होगी। उसके बाद हम चलेंगे धीरे धीरे ऐसे मूव करते हुए, हम चल पड़ेंगे आपकी CI और SI फिर देगा काइंड ऑफ कि 3 साल का CI इतना है, रेट आपको दे रखी होगी, तो 3 साल का SI बताओ या उसी का उल्टा। आफ्टर देन ऐसे ऐसे करते करते आज का लेक्चर हमारा ये जाएगा भी या नहीं जाएगा पता नहीं, इंस्टॉलमेंट तक, कि आपने एक 10,000 रुपये का मोबाइल परचेज़ किया है, मोबाइल, ठीक है, 10,000 रुपये आपने उसकी डाउन पेमेंट दी है, बाकी का बचा हुआ पेमेंट कुछ 1200-1300 रुपये की मंथली EMI पे आप दे रहे हो एंड ऑल। इस टाइप के आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अपना कॉपी पेन उठा लो एंड हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप नंबर 11 आपके सामने है बोर्ड पे, ये रही। इसमें क्या कह रहा है ये, सेकेंड ईयर 2 साल का पूरा नहीं बोला, इसने बोला सेकेंड ईयर CI 132 रुपये है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का नहीं है, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 132 रुपये है। अगर मेरा रेट है 10% पर एनम, तो मेरे को बताओ कि मेरा प्रिंसिपल कितना था। डिटेल भी कराऊंगा और उसका शॉर्टकट भी कराऊंगा, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। डिटेल पहले देखो, 132 रुपये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, रेट है 10% पर एनम। ठीक है, रेट 10% है, 2 साल है, यानी कि 10% 1/10, 2 ईयर है तो 10 का स्क्वायर, यानी कि 100 रुपीज़ में मान लेता हूँ। ये मेरा प्रिंसिपल है, 2 साल है, 1/10 1/10, और ये हो गया 10 10 1। ठीक, अब तक तो फेमिलियर हो चुके होगे कि ये कैसे है। ये फर्स्ट ईयर है और ये आपका सेकंड ईयर है। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट, ये है सेकंड। अब किसने बोला है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा 132, यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 11 की वैल्यू 132 दी है। तो मेरे से प्रिंसिपल पूछा है, कितना है प्रिंसिपल मेरा, ये रहा 100 132 डिवाइडेड बाई 11 इंटू में 100, 11 एकम 11 दूनी 22, 1200 रुपये मेरा ही प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इस ट्री से ज़्यादा सिंपल कुछ है भी नहीं। कुछ भी ना समझ में आए, कोई शॉर्टकट ना समझ में आए, कोई फॉर्मूला ना समझ में आए, आंख बंद करके ट्री बना दो। ट्री में पता होना चाहिए ये वैल्यू किस किस की है, क्या जोड़ के कितना आ रहा है। क्वेश्चन में इतना ही घुमाता है। 3 साल का होता तो एक और थ्रेड आ जाता है, उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, ऐसे ही होते हैं, राइट। तो अब एक चीज़ बताओ मेरे को, इसका दूसरा अनदर वे शॉर्टकट, पहले साल 100 रुपये थे, रेट मेरा 10% है, पहले साल का इंटरेस्ट 10 रुपये, दूसरे साल का भी इंटरेस्ट 10 रुपये, कोई डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस आया तो आया कहाँ से, जब ये
इस फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिला, इसने 1 रुपये का डिफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर यहाँ तक मैं देखूँ, यहाँ तक इतना तो 10 है बराबर है, SI भी बराबर है, CI भी बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क क्रिएट कर रहा है ये एक, और ये क्यों आया, जब प्रीवियस ईयर के यानी कि प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस, ये आपका सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन है। डिफरेंस सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन के अंदर आपको दिख रहा है एक का डिफरेंस आया कि प्रीवियस ईयर यानी कि 10 पे मैंने फिर से इंटरेस्ट लगा दिया 1/10, ठीक है। तो ये 1 रुपये का डिफरेंस मेरे को दिख रहा है, राइट। इसी चीज़ को हम कैसे करेंगे शॉर्टकट से, मान लिया मेरा कोई प्रिंसिपल था, ठीक है, प्रिंसिपल था। अब मेरा ये 1 रुपया कहाँ से आया, प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट पे फिर से मेरे को इंटरेस्ट मिला, तब जाके मेरे को ये 132 की वैल्यू आई मेरे पास, यानी कि एक का डिफरेंस ये आप ये कह सकते हो कि 11 बन के आया। कोई मेरे पास प्रिंसिपल था, पहले साल 10% अगर मैं उस पर इंटरेस्ट लगाऊँ, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो दोनों सेम ही होता है, यानी कि अमाउंट मेरा फर्स्ट ईयर कितना बनेगा 110 डिवाइडेड बाय 100, और फिर इस अमाउंट पे फिर से 1/10 जो अमाउंट है इसी पे तो फिर से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, क्योंकि जो अमाउंट है ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, प्रीवियस ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए मेरा प्रिंसिपल बन गया। अब उस प्रिंसिपल पे फिर से ये चीज़ कैलकुलेट कराओ, ठीक है। और यही चीज़ जो है मेरी डिफरेंस क्रिएट करके दे रही है मेरे को, और ये डिफरेंस कितना है 132 रुपीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। 0 से 0 11 12 100 उधर गया, प्रिंसिपल आ गया 1200 रुपये, आंसर, ठीक है जी, आंसर। अब इस क्वेश्चन को रिवर्स करके कैसे पूछ लेगा, रिवर्स करके ये ऐसे पूछेगा इसी सवाल को कि 1200 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, 1200 रुपये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। मेरे को जो है डिफरेंस चाहिए अगर रेट हो मेरी 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो सेकेंड ईयर पे मेरे को क्या डिफरेंस मिलेगा अमाउंट में, ठीक, वो आएगा आपका ये 1200 पे पहले साल 110 डिवाइडेड बाय 100, दूसरे साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा 10 डिवाइडेड बाय 100, और डिफरेंस कितना आ गया ये मेरे को चाहिए, या डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में दिस, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये 2 गई, और 12 इंटू में 3, डिफरेंस आ गया 1 2 3, ठीक है। ये क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा। कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ क्लियर नहीं कि आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, क्लियर होगा 100% क्लियर होगा। बस 1-2 सवाल नोट करो, खुद प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। नोट करो क्वेश्चन, आप कह रहे हैं स्क्रीन पर 2-4 सवाल इकट्ठे ही आएंगे। अब ये लो आपके क्वेश्चन है कुछ 1 2 3 4 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं चारों क्वेश्चनों को। 4 में से जो ये वाला है ये थोड़ा सा, वो ये 3 साल के लिए, ये 2 साल के लिए था पहले वाला क्वेश्चन, ठीक। पहले सवाल में कह रहा है कि रेट दिया है 4%, अब इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज 520। मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर इज 520 रुपये, सम बताना है। क्वेश्चन समझ में आया, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज रुपीज़ 520, देन फाइंड द सम, वो सम कितना है, ठीक है। 520 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट है, 4% की रेट है, सम बताना है। मान लेता हूँ मैं सम पहले शॉर्टकट से करूँ डायरेक्ट, उसके बाद आपको डिटेल करा के दिखा दूँगा। सम मेरा P रुपये है, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर पे पूछ रहा है, पहले साल 104 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 104 मतलब जो भी वो मेरा प्रिंसिपल होगा उसका 4% की रेट से जो है वो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि वो अमाउंट बना। अब इस अमाउंट पे मेरे को फिर से इंटरेस्ट मिला
4/100 जो कि डिफरेंस क्रिएट किया 520 रुपये का। एक प्रिंसिपल बताओ कितना है? ये आ गया 21, 20 एंड एक 104 है ना, 20 21 नहीं होगा। $50 एंड 52, ठीक है, 52 से 10, राइट, 52 से 10। देन अब ये आ गया आपका 25, 25 25 125 0 इंटू में 10, ये हो गया 1250 0, 12,500 रुपये है आपका जो भी समय वो ये है 12,500 रुपये, ठीक है, 12,500 रुपये आ गया। अब इसी की डिटेल कैसे है? 4% है, 2 साल के लिए, 4/100 125 2 साल के लिए स्क्वायर यानी कि 625 25 25 1 2 साल का 26 कितना दिया है? 520 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। और तो कितना निकालना है मेरे को? 625 की वैल्यू निकालनी है। 625 आ जाएगा 520 डिवाइडेड बाय 26 इंटू में 625, 26 20 और 625 का 50, 600 का 1250, 10 और 12,500 आंसर, ठीक। ये भी था। इस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट होता है 1 रुपये। अमाउंट कौन सा है? 25 पहले साल से है, यानी कि 625 का 1/25 गया, यानी कि 625 का 1/4, 625 का 4%, फिर उसका इस 25 का, यानी कि ये आ चुका ये अमाउंट, इसका फिर से ये गया जो कि एक आया, एक ही तो जुड़ा था इससे, फिर ये अपना करा और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी एट 12.5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर इज 720 रुपये दिया है, सम बताना है। 12.5 है, 12.5 को कैसे लिखते हैं हम? 125 और 100, 1 0 और आ जाएगी, 25 चौका 100, 25 5 1/8, 2 साल के लिए तो स्क्वायर मीन्स 64, 1/8 8 8 1, 9 की वैल्यू है 720 और तो 64 किसके बराबर हो जाएगा? 9 8 72 80, तो 64 को सीधा 80 से गुना कर दो, 8 8 चौक 32, 3 8 6 48 और 51 0 आंसर, ठीक है जी। ये आपका 5120 आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से करोगे, कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो बेनिफिट आपका है कि आपको देखना है कहाँ से हो रहा है फटाफट। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 2 तरीके सिखाए हैं, दोनों से ही आपको करना है। जो आपको अच्छा लगे, जिससे लग रहा है कि जल्दी हो रहा है सवाल, तो उससे करो। मेरे हिसाब से तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, 1 मिनट में आंसर आता है, ठीक है। वो है समझने के लिए। जब लंबा क्वेश्चन कोई फंसे, जैसे 3 साल का 4 साल का पूछ लेंगे, तो इतना बड़ा ट्री नहीं बनेगा। एक लाइन में जब बैठा के उड़ाएंगे, सब टाइप आएगी उसके अंदर, उसका यूज़ है, उसमें समझाऊंगा। जैसे कि ये आई गई है 3 साल के लिए है ना, ये 3 साल के लिए है फॉर थर्ड ईयर, रेट है 10%, थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 242 रुपये, सम पूछ रहा है, ठीक है जी। 10% रेट है, 1/10 थर्ड 1000, 100 100 100 फर्स्ट ईयर, फिर 10 और 1 2 3, वही है, डबल करके एक जोड़ना है, 21 1/r करके लिया था ना ये, तो ये हो गया 210, हाँ 21 डबल करके एक जोड़ेगा, राइट। क्या कहा अब इसने? थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये रहा थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, 121 121 242 2 का मल्टीपल, यानी कि 121 है की वैल्यू दे रखी है 242, तो हमें 1000 की निकालनी है। 242 डिवाइडेड बाय 121 इंटू में 1000, ये आपका 2 से जाएगा तो ये 2000 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है जी। ठीक,
इसी क्वेश्चन को उससे करो अब, प्रिंसिपल वाले से। मान लिया प्रिंसिपल मेरा पी था, इंटरेस्ट थर्ड ईयर का है ना, 110 पहले साल, फिर 110 दूसरे साल, फिर 10 तीसरे साल। ये आया मेरा इंटरेस्ट 242। ठीक है जी, 1 2 3, ये ज़ीरो दो गई, एक ये गई, यानी कि नीचे कुल मिला के 3 जीरो बची है। 11 से 11 121 गुना 2 242, 1 2 3 3 जीरो ये आई ऊपर। ठीक है 2000। अब इसके अंदर समझने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ ये है कि जैसे हमने ये किया था, ये प्रिंसिपल पे, ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला, यानी कि अमाउंट हो गया ना ये प्रिंसिपल का। अगर मैं ये करूँ प्रिंसिपल का 10, ये तो मेरा इंटरेस्ट है, जो भी मेरा प्रिंसिपल है, कैसे इंटरेस्ट, 1000 का 10, 100 रुपये, ये 100 रुपये ये रहा। ठीक है, लेकिन इस 1000 में अगर मैं 100 जोड़ दूँ 1100 रुपये आ गया, ये वो 1100 रुपये है प्रिंसिपल, और ये यहाँ तक का सिर्फ इतना है, वो इतना है। ठीक है, ये अब इस पर फिर इंटरेस्ट लगा, फिर से 10%। ठीक, जो मेरा प्रिंसिपल है, अब ये अमाउंट बन गया ना, ये हो गया अमाउंट, ये अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल पे फिर से 110, यानी कि 10%, फिर अमाउंट बनेगा सेकेंड ईयर, फिर से अमाउंट बन गया सेकेंड ईयर। अब यहाँ तक का ये हो गया मेरा अमाउंट फॉर सेकेंड। ठीक है, दूसरे साल का अमाउंट ये रहा, ये बनाया। ठीक है, 100 210, 210 रुपये हो गया, राइट। अब ये 210 कैसे हुआ, इस 100 पे 10 मिला वो, और फिर इस 100 पे फिर से मिला वो। ठीक है, 110 पे जो मिला, 100 जमा 10 110। तीसरे साल ये 21 हो गया, यानी कि इस टोटल पे, ये टोटल पे 10%, ये तभी ये 21 डिफरेंस आ रहा है, इसलिए 10% लिखा है, 110 नहीं लिखा। अगर बोलता ना चौथा साल, तो इसको 110 कर देते, आगे 10 लिख देते। ठीक है, तो फोर्थ ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर का जो भी हो गया, यानी कि आपका ये कह रहा ना कि थर्ड ईयर है, तो ये डिफरेंस कैसे आ रहा है कि सेकेंड ईयर के जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है वो डिफरेंस आया है, ये 21 रुपये। ठीक है, तो हमने 10% अपनी सिंपल 10 लिखा है। ठीक, अब ये किसके बराबर है, 242 के बराबर, तो आपका काट पीट दो 2000 रुपये आंसर है। कुछ भी ना समझ में आए, सिंपल सा ट्री बनाओ, तीसरे साल का ईयर है, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर दी है, तो 100 जो भी प्रिंसिपल आपने माना वो निकालो, वो कैसे निकलेगा। तीसरा सवाल ये रहा, थोड़ा सा जगह का समस्या हो गया। 5% पर एनम फॉर थर्ड ईयर इज 220.50 पैसा, फाइंड सम। 5% पर एनम है, थर्ड ईयर है, यानी कि ये मेरा प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर 105, सेकेंड ईयर भी 105, फोर थर्ड ईयर 5 इज 22050, पॉइंट हटाया, 100 नीचे लगाया, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 105 और 105, ये 20, ये 20, 21, 21, 21 गुना 21, 4 4 1 441 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 चौक 20 और 22, 22 0 5 आया, आ गया, यानी कि 21 21 441, 5 कितना आया था, 2250, और ये रही। ठीक है जी, 5 से फिर ये गया 10, नीचे कितनी बची, 2 2, 4 के पीछे 2 0, के 4 के पीछे 2 0, तो ये 4 और इसके पीछे 2 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, 4000 रुपये आंसर। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये तो था थर्ड ईयर का, मैंने बता दिया था कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। ठीक है, रिवर्स केयर इसमें करा दिया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में। इन सब के उल्टे भी पूछ सकता है ये, उल्टे कैसे पूछेगा, इसी क्वेश्चन को उल्टा बनाओ, अपने आप बना दो। सम पूछा है, सम मेरा 4000 आया, अब इसकी बार क्या बोलेगा कि 4000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है,
और जो 3 साल का जो है ना, ये डिफरेंस बताओ, ये डिफरेंस कितना आएगा, CI और SI का डिफरेंस वो कितना आएगा। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा आपसे। तो उल्टा इसमें करेगा नहीं, सीधा ही पूछने वाला, उल्टा करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। वह पता होना चाहिए उल्टा करने के लिए कैसे करना है हमको। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, ये वाला मेथड कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों किया, ये क्यों किया, तो उल्टा सीधा जैसे भी होगा आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, कोई कराने वाली इसमें बात नहीं है। अब आते हैं आपकी नेक्स्ट टाइप पे, और इम्पोर्टेंट टाइप है, उसमें दिमाग घूमेगा। सब टाइप है 11 का। ये रहा, आपका नोट करो। एक इसमें प्रीवियस टाइप जो था 4 साल वाला, ये क्वेश्चन हो रहेगा था, इसलिए मैंने सवाल यहाँ पे लिख दिया, पहले इसको करो, फिर आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो इसमें कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4th ईयर इज 665.50 पैसा। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो सम बताना है। कोई मेरा प्रिंसिपल है, 4 साल दिया ना, 110, 100 से 110 हुआ होगा, या मैं ये लिख दूँ इसको, 100 से 110 की बजाय 0 काट के 10 से 11 कर दूँ। 10 से 11 हुआ होगा फर्स्ट सेकंड, 10 से 11 सेकंड ईयर, 10 से 11 थर्ड ईयर, और फिर 10%, 1/10। और ये डिफरेंस आया, ये आया मेरे पास 665.50। इतना है ना, पॉइंट हटाओ और नीचे बिंदिया लगाओ, यानी कि 2 0 लगा दी बिंदिया। ठीक से नहीं जची बिंदिया, 665.50 है ना, ये हटी बिंदिया और उसके नाम की 2 0 ये आई और ये 2 गई यहाँ से। ठीक है, 6655 दिख रहा है, सीधा सीधा 11 से जाने वाला है। अब कैसे जाएगा 11 से, 11 गुना 11 121, गुना 11 1331, लास्ट में 5 है तो 5 से करके देखो, 5 5 3 15 16 और 6। ठीक है, 6655, 11 गुना 11 121, गुना 11 131, 1331 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सीधा 5 से गया, 5 के पीछे 2 0, 3 0 और आ जाएंगे, 5000 मेरा हो गया प्रिंसिपल। ठीक है जी, 5000 प्रिंसिपल। दूसरा तरीका, रेट है 10%, 110, 4 साल है, 10 गुना 2 जमा 210, ये कितना हो गया, 1 2 3, 3000 और 2 और 100, 310, यानी कि 331। ये रहा 4th ईयर का कंपाउंड मेरा। ठीक है, 1331, 1331 किसके बराबर दिया है, 665.50। तो ये निकालना है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई परेशानी है ही नहीं इसमें। 4 साल वाले में भी करना क्या था, यही तो स्टेप आगे बढ़ा था बस हमारा 4थे साल का। ठीक है, उसमें भी यही, जो साल का आगे बढ़ा है वो 1/, बाकी पीछे वाले पूरे पूरे लिखने हैं, ये कर सकते हो आप। नहीं तो बता ही दिया मैंने कि जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि वही होता है आपका, ये 1/10 इसलिए लिखा जाता है। ठीक, एनीवेज
आओ आपकी नेक्स्ट टाइप। सिंपल तरीके से करो, पहले वही कुछ भी नहीं है, अब डिफरेंस दिया है दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, डिफरेंस कितना है दूसरे साल और तीसरे साल का, बता देंगे डिफरेंस कैसे है। तीसरे साल यानी इनकी 10 का 1000 लेना पड़ेगा, 1/10 होगा सब पे, तो 100 100 100 10 21। अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है, ये वाला डिफरेंस, दूसरा साल और तीसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का है 110 और ये है 121, ठीक है। 11 का डिफरेंस है, और ये 11 का डिफरेंस 132 के बराबर दिया, 132 कितने का मल्टीपल है, 1 2 11 गुना 12, 12 का मल्टीपल है, 12 को उससे 1000 से गुना कर दो तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाए, यानी कि 11 इज इक्वल टू 132 है, तो 1000 132 डिवाइडेड बाय 11 इंटू में 12,000 आंसर। ये तो थी डिटेल, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में कोई भी बना लेगा, पहले साल का दूसरे साल का एंड दैट्स ऑल। अब इसी का शॉर्टकट समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें अब दिक्कत फंसने वाली है थोड़ी सी कि कौन सा बटा कहाँ लगाना है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कैसे। हाँ, नीला पीला मार्कर उठा लूँ, ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये 10 क्यों आया, क्योंकि इसके इंटरेस्ट पे 1/10 मेरे को मिला, ठीक है, ये 10 इसलिए आया। और अब ये 21 क्यों आया, एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखना, 100 यानी कि फर्स्ट ईयर जो पहला साल है मेरा, कोई डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है। दूसरे साल यहाँ 10 यहाँ 21, डिफरेंस कितने का आ गया, 11 रुपये का डिफरेंस आया। 11 रुपये का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि 11 रुपये का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर है ना, ये 10, ठीक है, ये जो ये वाला अमाउंट है इस पे भी इंटरेस्ट लगाया होगा, तभी तो वो मेरा एक्स्ट्रा होके मिला। कैसे, अब देखना कैसे, इस 100 पे 10% मिलेगा, 100 पे 10, ठीक, प्लस 1 2 3 यानी कि 100 और 100 200 और 210, 210 पे 10%, 10 प्लस 21, ठीक है, 31 हो गया टोटल। ये 10 तो ये रहा, ये जो कि प्रीवियस पे मिला, और ये 21 इस पे मिला है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्यों आया, ये 11 रुपये का यहाँ पे, ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जो प्रीवियस जो मेरा था, जो दूसरे साल का जो मेरा अमाउंट था, उस पर भी 10% दे दिया होगा, जो कि डिफरेंस आया, और वो डिफरेंस, उस डिफरेंस पे फिर से 10% लगा होगा जो नेक्स्ट में ऐड होके आया। कैसे, 1 2 200 और 210, ठीक है, 100 और ये 210 पे 10%, 21 आया, ठीक, ये 21 ही रहा, ये ही तो, ये 21 जो है वो हमारा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो सीधी सी लैंग्वेज में अपना ये है कि इसमें एक लाइन लिखनी है, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वही मेरा तीसरे साल पे डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, ये ऐसे होगा कि सेकेंड ईयर के, या ये बोल लो प्रीवियस ईयर के, कुछ भी बोल लो, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे
इंटरेस्ट पे फिर से जो इंटरेस्ट लगता है, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ही डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये आपका कैसे आएगा, प्रिंसिपल कुछ था, रेट है 10%, 10% के अकॉर्डिंग जो भी होगा 100 से 110, ठीक। ये आ गया मेरा फर्स्ट ईयर का अमाउंट, ठीक। इस अमाउंट पे फर्स्ट ईयर का अमाउंट, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल, ठीक है। उस प्रिंसिपल पे 10%, यानी कि वो प्रिंसिपल है, उस पे जो 10% आएगा वो मेरा इंटरेस्ट आएगा, तो उस पे 10 इंटरेस्ट। अब उस इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट, वही मेरा डिफरेंस है। कितना है डिफरेंस, 132, 11, 12, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 2 से गई 3 और 3 0 परली तरफ, 12,000 रुपये आंसर। सिर्फ ध्यान इतना देना है, यहाँ मैं बोल क्या रहा हूँ, सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ही डिफरेंस क्रिएट करता है। या नेक्स्ट टाइप आएगी, ये 2 से 3 साल है, 3 और 4 साल वाला भी आएगा अभी, उसमें थर्ड ईयर के इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंस कैलकुलेट करता है। यानी कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट किस पे लगेगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट, यानी कि पहले साल का जो अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि दूसरे के साल प्रिंसिपल बनेगा, वो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। पी मेरा प्रिंसिपल है, फर्स्ट ईयर अमाउंट, ये बना मेरा सेकंड ईयर के लिए जाके प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल पे 10% लगाया, वो आया मेरा इंटरेस्ट, ठीक है, वो मेरा इंटरेस्ट आया। अब ये हो गया मेरा इंटरेस्ट, सेकंड ईयर इस इंटरेस्ट पे फिर से 10% इंटरेस्ट, ये मेरा हो गया डिफरेंस, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल सी समझने वाली बात है, एक लाइन में बिठा के आंसर आता है। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा इसका ग्राफ छापो, 2 साल का डिफरेंस निकालो, वो आपको दे रखा होगा, प्रिंसिपल से कैलकुलेट कर दो, बात ख़त्म, सवाल हो गया, ठीक। डिटेल है ये सबसे बढ़िया चीज़, इसमें टाइम बचता है बस, और हमको ये पता लगता है कि क्वेश्चन में कर क्या रहा है, कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। अब देखना कैसे घुमाएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है डिटेल में और शॉर्टकट में। कैसे फ़र्क पड़ता है, अगर आपको शॉर्टकट पता है, क्वेश्चन को अब नेक्स्ट में इसी का रिवर्स गियर क्या करेगा, प्रिंसिपल दे देगा, ठीक है, आपसे डिफरेंस पूछ लेगा कि डिफरेंस बताओ। अगर 12,000 रुपये मेरा प्रिंसिपल है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली, तो दूसरे साल और तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना आएगा। कैसे आएगा डिफरेंस, अभी बता देते हैं। 12,000 मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ना, वो तीसरे साल पे जो मेरा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कैसे आता है, जो दूसरे साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा होगा वही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। दूसरे साल का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी कि 100, ये 10 का 11 तो ये हुआ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा 1/10, और उसके बाद फिर 1/10, ये कितना बन गया, 3 से 3, 12 11 1 2 3, ठीक, ये आ गया आंसर। इसी क्वेश्चन को उल्टा कैसे कर सकते हो, रेट दे रखी होगी आपको, ठीक है, रेट दे रखी होगी, सपोज यहाँ कर रहा हूँ 10% है, 1000 लोगे, उल्टा करना क्या, उल्टा कर ही तो रखा है ये, 10% है 11, डिफरेंस आपसे पूछ ही लिया 21, इसका सीधा सीधा 12,000 बना दो, क्योंकि 12,000 आपको दे रखा है, ये 12,000 है, ठीक है, 10% है 1200, 1200, 1200,
यहाँ पे फिर 10 120 और 12 दूनी 24, 2400, 120, 0 2 5 2 25 20 252 और 12 इसमें से माइनस कर दो 5 3 1 252 है ना 2 132 का ये आ गया डिफरेंस। ठीक है, ऐसे ही सीधा ऐसे उल्टा क्लियरिटी के लिए एक दो सवाल लिखो और उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ा दूंगा। ये 2 से 3 है, फिर थर्ड और फोर्थ ईयर का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन लिखो एक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये क्वेश्चन है आपका। डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम पर इज 26.25। सम बताओ कितना है। कुछ मेरा प्रिंसिपल है, रेट है 5, प्रिंसिपल है पहले साल 105 डिवाइडेड बाय 100, दूसरे साल 5 डिवाइड 120 इंटू में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 120 कितना है 26.25। ठीक है जी, ये 26.25 है। पॉइंट हटाओ और नीचे 2 0 लगाओ, 20 पंजे 5 चौके। ठीक, बीस से 21 और तो कुछ नहीं है, 20 चौक 80, ये उधर चला जाएगा, हटा दो यहाँ से इसको। बचा है मेरा 21 और ये बचा है 26 25। 21 3 से कटेगा, 2 2 4 6 5 11 और 4 15 7 कट गया 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 2 3 7 21, 3 पंजे 15। अब ये सीधा 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। 125 8 जा, कैसे करोगे 125 को 8 से बना, 25 अट्ठे 200 तो 1 हो गया, 100 अट्ठे 800 और 200 1000, 1 0 हो रहा है 10,000 रुपये या 10,000 जो है ये प्रिंसिपल आ गया। ठीक, कोई समस्या इस क्वेश्चन में शॉर्टकट से? ठीक है, तो ऐसे ही होते हैं। अब अगर ये पूछ दे कि डिफरेंस बताओ, इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, करके दिखाऊंगा। पहले साल मान लो दूसरा तीसरा तीसरा चौथा दे दे, तीसरा चौथा यानी कि तीसरे साल के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो चौथे में डिफरेंस बनाया होगा। तीसरे साल का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दूसरे साल 5 या 20 और 20 उसका बनता ये इक्वेशन आपका। ठीक है, जो भी डिफरेंस है कैलकुलेट करो, आगे क्वेश्चन लिखो फटाफट से। इसी का अगला तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस है। ठीक, वो कैसे कैलकुलेट डिटेल कराता हूँ पहले। 10% है, 4 ईयर है, यानी कि 10 का 4 1 1 0 0 बन गया ये 1000 1000 110 है, 100 1 2 2000 2100 210 और ये मेरे ख्याल 420 आना चाहिए। हाँ 420 ही आएगा। 1 2 3 3000 200 3310। ठीक है जी, पूछा क्या है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ये रहा मेरा थर्ड ईयर, ये रहा मेरा फोर्थ ईयर। ठीक, 1000 से 1000 तो कैंसिल, हटा दो, कोई डिफरेंस ही नहीं है। नहीं करना तो सीधा जोड़ लो, वैसे डिफरेंस ही आ रहा 300 210 और 10 310
310 में 20 और जोड़ दो, 310 है ना, 320, 330 और 131, 21 और जोड़ दो, 121। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आ गया 1 2 1, ये डिफरेंस आ गया। इस 121 की वैल्यू 484 दे रखी है, सीधा सीधा दे रखा है 121 4 484 पीछे 40,000, यानी कि 121 की वैल्यू 484 है, तो 10,000 की निकालनी है। ये आपका 40 के पीछे ये 0 आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या? दूसरा और तीसरे साल का डिफरेंस दे रखा है आंसर। अब ये आया कैसे, ये देखो ये कैसे आया। मेरे पास कोई प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट लगा, 10 से 11 पहले साल हुआ, फिर हुआ 10 से 11 क्या, पूरा ही लिख देता हूँ, थोड़ा समझने में इजी रहेगा। 100 से 110 हुआ मेरा फर्स्ट ईयर का अमाउंट। सेकेंड ईयर का अमाउंट कैसे बनेगा? फर्स्ट ईयर जो आया निकल के उस वो मेरा प्रिंसिपल बन गया होगा। प्रीवियस ईयर का अमाउंट नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल में फिर से हमने 10% लगा दिया। अब ये हो गया मेरे पास सेकेंड ईयर का अमाउंट। अब डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ होगा? फोर्थ ईयर में जब थर्ड ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया उस पे 10%, वो उसका इंटरेस्ट, अगर उसका मैं 110 कर दूंगा ना, तो वो थर्ड ईयर का अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट पे नहीं बोल रहा, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है, तो ये 1000 और इस पर फिर इंटरेस्ट लगा दिया, डिफरेंस है 484। ठीक है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 हो गई, 11 11 121 से 4 484, 1 2 3 4 पीछे 0 2 3 4, आंसर। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। कोई दिक्कत समस्या? ठीक है, ये 2 0 उठा के पहली तरफ ले गया हूँ मैं, वो कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में। ऐसे ही होगा ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन। कुछ एक दो सवाल और आ रहे हैं इसमें, आप नोट करो, अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, एंड देन विल मूव फर्दर। ये लो नेक्स्ट टाइप है, उसमें कुछ नहीं था, वो आपका कंप्लीट हो गया टाइप। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अपना नेक्स्ट टाइप है, काफ़ी सिंपल सा लिख ही दिया मैंने। CI दिएगा तो SI पूछेगा, या फिर SI दे देगा तो CI पूछ लेगा। किया कुछ नहीं है, आप इसको प्रीवियस टाइप भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बताने का पूछने का तरीका बदल दिया। 10 कोई रेट दे रखी है, यानी कि CI फॉर 2 ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, 1320 रुपये। ठीक है, दिया। ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, सर्टेन सम ऑफ मनी 20% की दर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2 साल के लिए कोई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1320 रुपये निकल के आता है। सेम सिनेरियो रखूँ, वही 20% रेट, सब कुछ वही रखूँ, तो पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना होगा मेरा। कुछ भी नहीं है, ट्री बनाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, वो 1320 है, सिंपल इंटरेस्ट की ऊपर वाली वैल्यू निकाल के और हमको बता देनी है। रेट है 20% और 2 साल है, 20/100 15 हो गया ना, 20 का फ्रैक्शन में 1/5, 5 का स्क्वायर 25, तो 15 करना है 551। अब ये क्या कह रहा है मेरे को कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1320 है, ये मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 5 5 10 और 11 1320 रुपये है। और पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये रहा 10, तो 10 की वैल्यू बता दो। ₹1200। आंसर पता कौन सा पहाड़ तोड़ना था क्वेश्चन में, सिर्फ हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है। ट्री वही चल रहा है,
पहली क्लास से वही ट्री चल रहा है, जो फॉर्मूले बने हैं वो भी इसी ट्री से बने हैं, ठीक। या तो मैं कहूँ CI के अंदर सिर्फ एक ये फॉर्मूला जो याद करने का है, इसीलिए अभी तक लिखा हुआ है। उसके बाद जितने भी 5-7 फॉर्मूले और बने थे, नहीं भी याद हैं कोई समस्या नहीं है, ये ट्री समझ लो बस, अपने आप निकाल लेना क्वेश्चन उसमें बैठ के एग्जाम में। अगर ढंग से ट्री पे ग्रिप है और ये पता है तो वह सारे प्रीवियस फॉर्मूले आपके सामने मैंने इसी से ड्राइव कर रहे हैं। कुछ लोग उसको रटते हैं, कुछ समझते हैं, फ़र्क इतना है। कैसे करना है मर्जी आपकी है वो, ठीक है जी। 1-2 सवाल और लिख लो इसका, और फिर चलते हैं। एक नया सा कॉन्सेप्ट आएगा हमारा, नया क्या, फिर हमारी छुट्टी कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये लो 2 सवाल हो रहे हैं, फटाफट करो, ये करते हैं दोनों क्वेश्चनों को जल्दी से। रेट है 10%, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, पहले वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, ठीक है। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया हमसे, 10% रेट है, 2 साल दिया है, 10 1 क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 800, ये रहा मेरा सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड पूछ रहा है मेरे से, कंपाउंड यानी कि 1 बढ़ा के 20 की वैल्यू 800 है, तो 21 की कितनी होगी, 800 डिवाइडेड बाई 20 इंटू में 21, ठीक है। 40 आ गया, 4 8 0 840 आंसर, राइट, कुछ भी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़ा सा दिया है कि है वही, बस रेट के अंदर फर्स्ट ईयर की रेट 5% है, सेकंड ईयर की रेट है 4%। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 2 साल का सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया 920 रुपये है, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ना है इसमें। 5% 4% 2 रेट हैं, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 20, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 25, यही होता है, दोनों को गुना कर दो, 25 दूनी 50 और 500, 120 125, 0 से 0 25, और ये 25 दूनी 50, 1, ठीक है। सेकेंड ईयर का 25 पे 1 आ गया। हाँ जी, तो दिया कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 920 रुपये, 20 और 25 45 और 1 46 की वैल्यू उसने 920 रुपये मेरे को दिए। क्या पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 45 पूछ रहा है, कितना है सिंपल इंटरेस्ट, ये रहा ना, छियालीस दोना ही होगा मेरे ख्याल से, 4 दूनी से 2 0 900, ख़त्म हो गया आंसर, ठीक। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी हमारी ये जो है आज की क्लास। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जो वो आपको डिफरेंस का फॉर्मूला बताया था वो भी, नहीं तो सिंपल ट्री से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के जो है आज वाले क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के अंदर आते ही आते हैं। अभी जब पढ़ा रहा हूँ, कोई भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट है, अगर ये प्लेलिस्ट शुरू से लेकर अब तक देख रहा हो तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी दिख रहा होगा उसको। जिसने बीच में घुस के यानी कि वीडियो ये देखी है तो उसको थोड़ी सी समस्या आएगी वीडियो देखने में, तो उससे रिक्वेस्ट है कृपया करके प्लेलिस्ट है एंड अपना स्टार्टिंग से देखिए, एक एक चीज़ समझ में आएगी। जो चीज़ मैं यहाँ फटाफट से कर रहा हूँ, जैसे ये करा मैंने 5-10 ये मैंने पूरी 2 क्लास यानी कि पूरे डेडिकेटेड 2 घंटे ये ऐसे क्यों करते हैं यही समझाया हुआ उनमें पहली 2 क्लासों में, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एप्टीट्यूड 360। बाय बाय, टेक केयर।